3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 49 पढ़ो। चलो क्या बोल रहा है ये तुम लोग कर लोगे। देखो अरिजीत पढ़ जरा क्या बोल रहा है। सर हमें इक्वेशन दियो और बाकी सब इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, ये सब पूछा है। हाँ तो इक्वेशन क्या दी अपने को, ये पूछी है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जानते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है ना। हाँ। तो बता जरा इसके लिए आंसर बता, कोई लाइन बता जो इंटरसेक्टिंग होगी। 4x प्लस 6y। हे भगवान 4x इधर देख, तू पागल हो गया है क्या। ये 2/4 कितना बनेगा। अच्छा 1 बनेगा। हाँ 1/2 बनेगा और ये भी 1/2 ले रहा है तू फालतू में। तो सर इक्वल टू है ना, तो क्या इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है इंटरसेक्टिंग के लिए। अरे हाँ हाँ, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू वो पैरेलल के लिए है। हाँ हो जाता ठीक है तो बता यहाँ पे क्या लेगा, 5 ले लो है क्या। हाँ 5। 5 ले लो, माइनस का 5 और प्लस का 2 इक्वल टू 0। सही बात है। हाँ हर्षवर्धन सर सही बात। चलो पैरेलल के लिए बताओ हर्षवर्धन। सर पैरेलल के लिए a1/a2 हमारा a1/b2 इक्वल टू b1/b नॉट इक्वल टू c1/c2। हाँ इसके लिए बतानी है अभी, इसके लिए बोलो। तो फिर मतलब क्या। क्या क्या एक लाइन बतानी है जो इसके पैरेलल है। हाँ एक लाइन बता दो। ठीक है सर, एक तो है 4x 4x प्लस 6x प्लस 6y प्लस 6y हाँ -3। -3 सही बात है भाई। ओके पैरेलल है। थर्ड वाला और बता चल, कौन साइड का बता। a1/a2 सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। हाँ बता। ये सभी 2x 4x। क्यों 2x क्यों लेंगे, सेम बनानी थोड़ी है। 10x प्लस 15y। 10x प्लस 15y हाँ। सर 10x प्लस 15y माइनस 40। इतनी बड़ी क्यों ले रहा है, छोटा से ले लेना, कोई दो छोटा सा तो फिर छोटा सा में 4x प्लस 4x 6x। प्लस 6y माइनस 16 बस। हाँ बस। आया हाँ बड़ा एक बार देख रहा था, ये तो आता ही है तो एक बार बड़ा ट्राई। आगे है ना, सिंपल सी बात है। ये इंटरसेक्टिंग के लिए हो जाएगा और ये पैरेलल के लिए हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पैरेलल में करना होता है तो एक काम क्या करो, फर्स्ट वाले को 2 या 3 से मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट वाले को 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, बन गया। है ना। और ये कौन साइड बनानी होती है तो कोई पूरी लाइन को किसी 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, बन गया। आया समझ। नहीं सर। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर पैरेलल बनाना है तो पहले 2 है ना, ये 2 इनको कोई 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 किसी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से करा दो, तो 2 से कराओगे तो बनेगा 4x प्लस 6y। इसको सेम टू सेम रहने दो, मतलब बता रहा हूं मैं, है ना। वैसे तुमको आता है ही, है ना, रटने की जरूरत नहीं है, आता ही है। तो हो गया ये क्वेश्चन। चलो भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, बताओ भाई 7 क्या बोल रहा है। पढ़ो 7 क्वेश्चन अच्छे से, पहले पढ़ो फिर मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें सर ग्राफ बनाना है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, फॉर्म्ड बाय द दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेडेड द ट्रायंगल रीजन, ना। तो बोला दोनों लाइन जहां पे कट करती है उनको क्या मान लो, ये दोनों लाइन जहां पे कट करती है वो, और एक एक्स एक्सिस, ये तीनों जहां जहां कट करते हैं ना, वो ट्रायंगल बनाओ और उसको शेडेड करो। देखो बनाते हैं भाई अपन ये वाला, है ना, ये वाला मैं करके दिखाता हूँ। तो बताओ फर्स्ट लाइन क्या है, जल्दी बोलना। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ फटाफट, यहाँ पे बोलो x की वैल्यू क्या रखूं, y की वैल्यू क्या क्या आएगी, जल्दी बोलो। x की वैल्यू 2 रखेंगे, है ना। देखो इधर x इक्वल टू सर सॉरी x इक्वल टू y माइनस 1, है ना। तो रखो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की नहीं y की रखेंगे, y की 2 रखेंगे, y की 2 रखेंगे, x की वैल्यू 1 1 और y की 2 रखेंगे, x की 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1।
है ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू y की रखते हैं ना, इसमें देखो इधर x क्यूब, हाँ तो y की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 1 रख देते हैं 1, तो x की हाँ। वैल्यू 0। ठीक है, और क्या रखें बताओ, y की और वैल्यू 3 रख y देते की हैं, वैल्यू x 3 की रख वैल्यू देंगे 2। 2 आ जाएगा 2,1 0,1 सर। बस कर दिया 1,2 1,2 0,1 1,2 0,1 2,3 है ना, बनाओ पॉइंट। तो 1,2, तो 1,2 कहाँ होगा, 1,2 1 और यहाँ पे 2। हाँ ये 1,2 0,1 0,1 ये नहीं, इधर नहीं, सॉरी 0,1 ये आएगा यहाँ पे, सही है। और 2,3 2 1 2,1 2 3 ये, तो ये लाइन बन गई। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर। ठीक है, ये अपनी लाइन बन गई। चलो अब दूसरी लाइन और बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ जरा, मैंने तुमको बोला था एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है क्या, हाँ है भाई, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है क्या, हाँ सर। है ना। और हाँ सर। x और y एक्सिस की क्या होती है इक्वेशन, x इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात x बताओ, इक्वल टू अगर 0। अब बताओ मेरे को एक बात बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ एक पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग है क्या, हाँ इंटरसेक्टिंग है, मतलब इन दोनों लाइन को सोल्व कराऊंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा क्या। हाँ तो दोनों लाइन क्या है, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, वो रही x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस वाली लाइन की इक्वेशन ये रही y इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। है ना। अब दोनों को सोल्व कराओ, इसमें y की वैल्यू रखो जरा 0, तो y की वैल्यू 0 इसमें एलिमेंट है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू तो 0 है ही, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, -1,0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ओके आ गया, ऐसे होगा। अरजीत आया समझ, हाँ सर। है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब पक्का इन दोनों को सोल्व कराऊंगा तो ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये अभी इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन उसने दे रखी है, तो दोनों को मैंने y इक्वल टू 0 इसमें y इक्वल टू पुट करा दिया, तो x की वैल्यू आ गई, y आ गया, मतलब पॉइंट आ गया -1,0। ठीक है भाई, ये आ गया। ओके, अब आगे दूसरी वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन क्या है, दूसरी वाली लाइन अपने पास है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, तो 12 इसको x की वैल्यू निकालो, तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3, है ना। तो रखो यहाँ पे वैल्यू, बताओ क्या क्या वैल्यू रखेंगे, फटाफट बोलो जरा, एक दो वैल्यू बोलो जल्दी जल्दी, 2 रख दो सर, एक तो है ना, y 2 के रख अंदर। देंगे। तो 12 माइनस 4 कितना आएगा, 8/3 कुछ नहीं होता ना भाई, 3 रख दो, 3 रखो, y की वैल्यू 3 रखी, हाँ x सर। की वैल्यू आएगी 12 माइनस 6 6/3 2 आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आ गया। और y की वैल्यू 6 रख दो, 6 y की 0। वैल्यू 6 रखोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा 0, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 0। अब ध्यान रखना तुम किसकी वैल्यू, कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती क्या करते हैं, वैल्यू y की रखते हैं लेकिन ऊपर पॉइंट रखते जाते हैं, वो गलती हो जाती है, फिर उल्टा पॉइंट हो गया पूरा गलत। तो ये हमेशा ध्यान से करना है कि तुम किसकी वैल्यू रख रहे हो और किसकी वैल्यू आ रही है, जो रख रहे हो उसके सामने रखने वाली रखते हो कि नहीं रखते, है ना, ये वाली ध्यान रखना हर्षवर्धन, तुम गलती करोगे ये मुझे पता है। अरे यार आप बार बार गलती। हाँ ना, ध्यान ठीक है। रखना। चलो अब यहाँ पे बताओ क्या रखें, y की इसकी 0 रख लेंगे, y की वैल्यू हाँ 0 रखो, तो x x की की वैल्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/3 4। 12/3 4। तो पॉइंट क्या क्या बन गए बोलो, 2,3 2,3 0,6 0,6 4,0। 4,0। ठीक है, तो 2,3, तो ये देखो 2,3 तो यही था, हाँ है ना, ये था, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3 हो गया। 0,6, तो बोले 0,6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया 0,6 0,6 ये आ गया। ठीक है, और एक बोला 4,0, तो 1 2 3 और 4 4,0 यहाँ आ गया।
4,0 ये तो तीनों पॉइंट को मिलाया, ऐसे मिलाया, ये बन गया। बताओ भाई, अब उसने बोला है दोनों लाइन का, अब बताओ दोनों अपना तो चलो आगे डायरेक्ट आ गया 2,3। अगर ये पॉइंट नहीं आता तो मैं इस लाइन को सोल्व करवा लेता क्या? हाँ है भाई हर्षवर्धन? अपना माइक ऑन करो और बता ऐसे सो रहा है। हाँ सर, क्या कर रहा है तू, सो रहा है मेरा क्या? माइक ऑन नहीं हो रहा, माइक ऑन नहीं ठीक हो है, रहा देख कंप्यूटर। इधर सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट निकालना है तो अपने को इस लाइन को सोल्व करवाना पड़ेगा, तो यही पॉइंट आएगा ना। हाँ तो ये अपना पहले यही ही आएगा, आंसर है और ये 2,3। अपना ट्रायंगल बना ही रहा है। ठीक है, ये आ गया। और देखो उसने बोला ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला एक्सिस। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा बना? ये वाला। ये वाला बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। है ना, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट। अब बताओ अगर ये वाला पॉइंट चलो अपना आ गया, अगर नहीं आता तो क्या करते? हाँ इस लाइन का मतलब 3x + 12y - 12 = 0 को, और y = 0 को सोल्व करवाते हैं क्या? हाँ क्योंकि इसकी y = 0। चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो रखो इसमें y = 0 रखो, तो कितना आएगा? तो 3x 3x + 2 प्लस 0 0 - 12 माइनस 12 इक्वल टू, हाँ 3x हाँ तो आ रहा है - सर। 12 = 0। तो 3x = 12, तो x = आ गया 4, है ना। तो x 4 आ गया, y 0, तो 4,0 यही पॉइंट है क्या? हाँ ना, ये अपना 4,0 ये बन गया। और ये वाला अब देखो ये डायरेक्ट नहीं आया था तो अपने ने इसको सोल्व कराया था, ये पॉइंट बन गया। और ये डायरेक्ट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता तो अपने इसको सोल्व करवा लेते। बोलो, तो अपना क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, और जिसके तीनों वर्टेक्स अपने को पता है। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में वो एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस बोल देता तो कौन सा लेना पड़ता अपने को? ये लेना पड़ता क्या? ये ट्रायंगल लेना पड़ता, है ना, दोनों लाइन और वाई एक्सिस। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? यस सर आ है गया। ना। अच्छा बताओ, ये वाला पॉइंट तो अपना आ चुका है 0। अब ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इस लाइन ये को, पॉइंट निकालने के लिए इस लाइन इस को पॉइंट को हम y = 1 रखते। y = 1 क्यों रखते? पागल हो गए हैं। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? ये रही। और माइनस इस वाली की आई लाइन क्या है? x = 0। x = 0 रखते हैं ना, इस वाली y एक्सिस की x = 0 इक्वेशन नहीं हाँ हाँ, होती इस पॉइंट को निकालने के लिए मुझे लगा ये पॉइंट पता है क्योंकि ये हाँ, मान। है ना। चलो हाँ निकालते हैं, ये वाला पॉइंट क्या आएगा? ये वाला पॉइंट तो तो एक लाइन अब हाँ, रुको, एक लाइन अपने पास क्या ये रही, x - y + 1 = 0, और दूसरी x = 0, x = 0 रखो, ऊपर वाले में x = 0, तो 0 - y + 1 = 0, y को ले जाओ तो y = 1 और x = 0, मतलब पॉइंट बन गया 0,1। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? 0,1। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? सर 1, 1,0 क्यों है? अच्छा दूसरा वाला पॉइंट। हाँ मैं अरे वन ये y एक्सिस पे तो x 0 नहीं होता क्या? हाँ हाँ हाँ, तो 1,0 तो यहाँ आएगा। तो ये अपना, अब वो उसने x एक्सिस बोला, y एक्सिस जैसे ही बोला अपन आराम से कर सकते हैं। अब याद रखना, ये क्वेश्चन 7th चैप्टर में हो रहा है, सेम डिट्टो क्वेश्चन, सेम। हाँ उसमें क्या आएगा? इस ट्रायंगल का एरिया निकालने को बोलेगा इस ट्रायंगल का क्या निकालो? एरिया। तो तुम पहले वर्टेक्स निकालोगे, और फिर वो अब वर्टेक्स आते हैं ना, तो पास ट्रायंगल का मार्क्स एरिया। का आएगा ये, पास हाँ, मार्क्स का आएगा 5 उसमें। मार्क्स का उसके अंदर। ठीक है, आगे बात समझ, ये का ये क्वेश्चन आएगा, उसमें ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होगा, तुमको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है बस। लेकिन ये उसमें वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये डायग्राम बनाना और ये पॉइंट निकालना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना, ये है। तो तुम करोगे इसको घर पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने हो गए ये क्वेश्चन भी, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी जो भी थे अपने हो गए। अब अपन सीखेंगे इक्वेशन बनाना, तुमको आता है? ठीक है, देखो अभी तक अपन कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें इक्वेशन अपने को दे रखी है। अभी तक अपने कौन से क्वेश्चन कर रहे थे? वो वाले क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें इक्वेशन अपने को दे रखी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे? अब इक्वेशन हम खुद फाउंड कर।
है ना, इक्वेशन भी खुद से फॉर्म, वो सिर्फ स्टेटमेंट देगा और उससे इक्वेशन भी अपने को खुद फॉर्म करनी पड़ेगी। चलो निकालो 3.1, है ना, वो सिर्फ अपने को स्टेटमेंट देगा और एग्जाम्पल नंबर 1 निकालो। चलो चलो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला है देखो, ये रहा पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल नंबर 1। देखो भाई, है ना, माइक ऑन करो दोनों अपना। हाँ ठीक है, तो क्या होता है, कोई एक दो लड़के, एक लड़का एक लड़की है, ये कुछ गेम वेम खेलने मेले में जाते हैं, है ना। देखो उसने कंडीशन दे रखी है सबसे पहले ही, है ना, ये देखो ये रहा जो अपना स्टार्ट होता है ना चैप्टर फर्स्ट, वहीं पे दे रखा है ना। अकेला वांट टू फेयर इन हर विल, है ना, वेंट टू फेयर इन हर विलेज, मतलब उसके गांव में मेला वेला लगा है वहां पे जाते हैं। सी वांटेड टू एंजॉय राइड ऑन दी गैंट व्हील। गैंट व्हील कौन सा होता है, वो पहिया वाला, घोड़ा वाला। वो जो पहिया 4-4 राउंड घूमता है, हाँ वो हाँ वाला। वो है ना। गैंट व्हील एंड प्ले होपला। होपला कौन सा होता है, वो रिंग होती है ऐसे, वैसे सामान के ऊपर फेंकते हैं, जिस हाँ सामान के हाँ ऊपर हाँ गिरेगा वो अपना, वो होपला होता है। ठीक है, खेला है क्या तुमने? हाँ, खेला हुआ है बहुत बार। अच्छा ठीक, मैंने भी खेला है ये वाला। मैंने वो नहीं हाँ खेला हुआ, गैंट व्हील वाला नहीं खेला हुआ, वो उसके ऊपर नहीं चढ़ा मैं कभी। ठीक है, ओके, तो ये बोल रहा है, तो आगे बोल रहा हाँ है कि एंड इफ द रिंग कवर द ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम सी प्लेड पोपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन द गैंट व्हील। तो उसने देखो क्या बोला कि द नंबर ऑफ टाइम प्लेड होपला, मतलब जितने बार उसने होपला खेला ना, जितने बार उसने होपला खेला ना, वो क्या है, हाफ है किसका, नंबर ऑफ राइड सी हैड ऑन गैंट व्हील। मतलब गैंट व्हील के ऊपर जो उसने वो जितनी राइड की ना, उसका हाफ है होपला वाला। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि इस होपला पे कितने राइड किए, ये होपला कितने बार खेला, एक्स बार, और गैंट व्हील वाला कितना बार, गैंट व्हील वाले को मान भी होपला का लिए एक्स मैं ले लेता हूँ और गैंट व्हील के लिए वाई ले लेता हूँ। अब उसने क्या बोला, हाँ, होपला वाला हाफ है, तो बताओ ये वाला हाफ है पहले से ही, तो इक्वल मतलब एक्स अपॉन 2। और 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? हाँ सर, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अरजीत, हाँ सर। है ना, देखो भाई, तो एक इक्वेशन बन गई, y इक्वल ये 2x, हाँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई, बन गई, ओके। अब देखो आगे क्या बोल रहा है ये, है ना, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ ईच राइड कॉस्ट 3, है ना, ईच राइड कॉस्ट 3, मतलब हर बार वो पहिए पे जाते हैं तो 3 रुपए लगते हैं। ठीक है भाई, 3 रुपए लगते हैं, ओके, है ना। एंड गेम ऑफ होपला आर कॉस्ट 4, और जो गोपला वो खेलते हैं उसके 4 रुपए हैं, है ना। भी जो गेंटविल है उसके 3 रुपए लगते हैं एक राइड के, और ये होपला वाले के 4 रुपए लगते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, चलो भाई आ गया। बोला हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स ही हैड, हाउ और हाउ मेनी टाइम्स ही प्लेड होपला, है ना, प्रोवाइडेड सी स्पेंड 20 रुपीज। उसके पास कितने रुपए, 20 रुपीज है। ठीक है, उसके पास क्या है, 20 रुपीज है और उसको इतने खेलना है। चलो भाई, तो मुझे एक बात बताओ, उसने खेला 5 बार। क्या, 5 देखो बार। अब सिंपल सी बात है, उसने खुद बोल दिया कि गैंटविल वो होपला जो खेला है उसने वो 2 बार 2 गुना खेला है उससे, हाफ खेला है उससे, है ना। तो मैंने माना था वाई, अब उसको वाई माना था, तो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताना, तो मैंने वाई राइड मान ली उसकी, तो वाई राइड को, तो एक राइड के 3 रुपए, तो वाई राइड के कितने रुपए, क्या था? एक चक्कर के 3 रुपए हैं, तो वाई चक्कर के कितने रुपए, 3 इंटू, ठीक सर भाई। से। है ना। ठीक है। सिंपल सी बात है, एक चक्कर के 3 रुपए, तो 10 चक्कर के हाँ 30 हो गए ना, तो वैसे ही हो गया। अब वाई चक्कर अपने ने माना था, हाँ ठीक है, ओके। अब दूसरा अपने ने माना था कि हाँ ये x, उसने माना था कि क्या, कितनी बार x को रिप्रेजेंट किया था, है ना, x को रिप्रेजेंट किया था, उसने 2x बार खेला था, 2x बार। तो सिंपल सी बात है, अगर अगर वो एक बार खेला तो कितने रुपए, 4 रुपए, तो 2x बार खेलेगा तो कितना, 4 इंटू 2x आएगा क्या, हाँ है ना। तो वो बन जाएगा ये टैक्स इक्वल टू कितने रुपीज होने चाहिए, 20, दोनों के रुपए मिला के 20। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ 3x 2 रुपए हैं कि 4 रुपए हैं? 4 हैं। एक मिनट गलती कर दी, अपने ने गलत कर दिया। एक मिनट रुको, है ना? अपने ने ऐसे ऐसे किया था कि इसको, क्या देखो, ये अपने ने एक इक्वेशन बना ली, उसने 2 टाइम दिया हुआ, ठीक है। अब मैंने गैंटविल को, उसने कितनी बार गैंटविल को रिप्रेजेंट किया y से, और इसको रिप्रेजेंट किया x से, ठीक है। अब उसके कितने रुपए हैं? 3, तो ये आ जाएगा 3y, और प्लस में इसके कितने रुपए हैं? 4, तो ये डायरेक्ट 4x आएगा। इस इक्वेशन में नहीं रखना, आपने अलग इक्वेशन बनानी है, इक्वल टू 20 बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आया। है ना? सिंपल सी बात है, ये जो इक्वेशन है ना, उसने डबल ट्रिपल वो तो अलग बात है। अब रुपए कितने लग रहे हैं वो तो फिक्स है ना, रुपए कितने लग रहे हैं वो तो फिक्स है वो तो फिक्स हो गए। है ना? तो अपने को इसको, है ना, ओपला को मैंने x से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, कि x बार खेला, तो x बार खेला तो सिंपल सी बात है, कितना आएगा? एक बार का 4, तो x बार का 4 into x, और उसको गैंडविल को y बार, तो एक का अगर 3 तो y का 3y, और दोनों को मिला के 20 रुपए लगा रही है, तो इक्वल टू में आ गया 20। अब देखते हैं सोल्व करा के आता है कि नहीं आता इक्वेशन। तो यहाँ से y की इक्वेशन कितनी? 2x है क्या? कौन सा? मतलब किससे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूं क्या? हाँ y की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2x, तो आ जाएगा 4x plus 3 into 2x equal to 20, तो 4x plus 6x equal to 20, तो 10x equal to 20, तो x equal to 2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसने ओपला कितनी बार खेला? 2 बार, ठीक है, ओपला 2 बार खेला। चलो अब x की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 into 2, तो y की वैल्यू आ गई 4, मतलब गैंटविल पे कितनी बार चढ़ी? 4 बार, ठीक है। अब देखते हैं टोटल रुपये 20 होते हैं क्या। देखो ओपला उसने 2 बार खेला, तो टोटल रुपए कितने लग गए? 6, क्योंकि एक का था नहीं 8, ठीक है। और उसने गैंटविल पे 4 बार चढ़ी, तो एक बार के 3 रुपए थे, तो कितने रुपए हो गए? 12, 8 और 12 20, सही बात है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। है ना? बिल्कुल इजी है। देखो ऐसे अपने को इक्वेशन भी खुद बनानी है और फिर सोल्व भी करवाना है। अब इस टाइप की क्वेश्चन करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाले क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, अब देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट यही था क्या? देखना जरा, यही था भाई, है ना? एग्जांपल नंबर फर्स्ट यही बोल रहा है, सेम टू सेम यही बोल रहे हैं, ये का यही अपना आंसर सब ट्रू से यही आ रहा है ना। अब वो जो बोलेगा अपने को, जो वाला मेथड बोलेगा उससे करा देंगे। अगर अपने को बोलेगा कि ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ भी बना देंगे, अपन आसानी से कर सकते हैं, अपने बहुत अच्छे जानते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो पहले, एग्जाम्पल नंबर 2, और फिर मुझे समझाओ क्या बोलना चाहता है ये। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो और फिर मुझे समझाओ, अच्छे समझ में आ गया तो मुझे समझाओ। हाँ पढ़ रहा हूँ। सर रोहिना किसी शॉप में गई है, उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे। 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे फॉर तो 9 समझ रुपए। में आ गया, इसमें क्या करना है कितने सर? रुपए के लिए? इसको 9 रुपए के लिए। वे 2 हाँ। पेंसिल और तीन इरेजर 9 रुपए में खरीदे, ठीक है। 9 रुपए तो में लिए। है ना, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि एक पेंसिल का रेट कितना है? x, एक पेंसिल का रेट x मान लेता हूँ, और एक इरेजर का रेट क्या मान लेता हूँ? y रुपए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। है ना? तो बताओ अगर एक पेंसिल का x है तो 2 पेंसिल का कितना होगा? 2 into x क्या, हाँ है ना? और एक इरेजर का अगर y है तो 3 इरेजर का कितना होगा? 3y, और दोनों के रुपीज मिला के 9। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। दूसरा, अब आगे क्या बोलना चाहता है ये? आगे बोलना चाहता है सोनाली गई, उसने क्या खरीदा? 4 पेंसिल और 6 इरेजर। 4 पेंसिल और 6 इरेजर कितने रुपए में? 18 रुपए में। 18 रुपए में खरीदे, ठीक है। तो ये देखो एक पेंसिल का रेट था x, तो 4 पेंसिल का 4x, एक इरेजर का y, तो 6 का 6y इक्वल टू 18। दोनों को आपस में सोल्व करवा लो, x और y की वैल्यू निकाल लो, एक पेंसिल का रेट आ जाएगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया?
लेकिन पहले देखो ये कौन सी इक्वेशन है, ये बनेगी इक्वेशन, बनेगा कि नहीं, सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं, देखो जरा, देखो 2/4 1/2 3/6 1/, अरे ये तो पैरेलल हो गई, ये तो पैरेलल हो गई, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। बताओ, मतलब दोनों, उसमें रेट अलग है, इससे पक्का रेट अलग है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना। अब एक अपन इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। चलो देखो, उसने दो पेंसिल खरीदी, इसने कितने खरीदी, 4, मतलब रुपीज पक्का 2 गुने होने चाहिए क्या, यहाँ से। हाँ। और उसने 3 इरेजर खरीदे, कितने, 6, कितने कितने इसने कितने खरीदे हैं, 6 इरेजर खरीदे हैं, ठीक है। 2 गुना। रुपीज 2 गुना हो जाएंगे, और वहां से रुपीज देखो 9 के 2 गुना भी हो रहे हैं 18, ठीक है। लेकिन देखो इक्वेशन सेम ही बन जाएगी, ये 2 इक्वेशन ही नहीं है, ये एक इक्वेशन है। कैसे, इसमें से 2 कॉमन लो, ऊपर वाली बन गई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। अरे देखो ये पैरेलल नहीं बनेगी, कौन साइड बनेगी ये, देखो ये भी सही है, 9/18 भी 1/2 है ना। मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। बोलो भी समझ, निकाल भी नहीं पाएंगे अपन ऐसे, है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है। तो ये अपने पास केस बन जाएगा, सोल्व करवाएंगे तो कौन साइड लाइन बनेगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगी, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा एग्जांपल नंबर 3, 2 rail are represented by the equation. है ना। क्या बोल रहा है, 2 रेल्स, है ना, दो रेलगाड़ी, ठीक है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द स्टेशन ज्योमेट्रिकली, है ना। बोला स्टेशन बताओ, तो सिंपल सी बात है, स्टेशन के ऊपर तो मिलेगी क्या आगे, हाँ है ना, स्टेशन के ऊपर मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, ये स्टेशन, मतलब दोनों को क्या करना है, सोल्व करा के ये वाला पॉइंट बताना है और दोनों का ग्राफ बनाना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है। आ गया। चलो 3 वाला हो गया। अब बताओ 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। A flap tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as देखो you. ऐसे क्वेश्चन कभी भी पढ़ने हैं ना, आराम से एकदम आराम से पढ़ो, है ना, कभी भी, हमेशा। देखो क्या बोल रहे हैं, बोलता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, कोई आफ्ताब था, उसने अपने बच्चे को, अपनी लड़की को बताया, क्या बताया, 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। तो अपने को 7 साल पहले जाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे जाएंगे, तो अपन लेट करेंगे कि अभी की एज, है ना, प्रेजेंट की एज, आफ्ताब की तो कितनी है, आफ्ताब भी नाम है क्या उसका, आफ्ताब की तो कितनी है, एक्स, आफ्ताब की डॉटर की कितनी है, वाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन है ना, एकदम आराम से पढ़ेंगे। और बोल रहा है पास्ट में जाओ, वाज पास्ट में जाओ, तो पहले फ्यूचर से पास्ट में जाएंगे, डायरेक्ट पास्ट में नहीं जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, -7 ठीक है। अब बोल रहा है उसने 7 ईयर अगो, तो 7 ईयर अगो, तो इसके इससे भी 7, इसकी भी x-7 और इसकी कितनी y-7, ठीक है भाई, ये 7 साल पहले चले गए। ओके, अब क्या बोल रहा है, अब उसने बोला आफ्टर टेल इज डॉटर 7 ईयर अगो आई वाज 7 टाइम एज, है ना, यू वर देन। बोला मैं 7 गुना हूँ, मतलब ये 7 गुना है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा क्या, ना। तो x-7 इक्वल टू में 7 y-7। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एंड ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई सेल बी, है ना, सेल मतलब फ्यूचर, तो पहले फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो फ्यूचर कहां से जाएंगे, अभी से, मतलब इस x से जाएंगे फ्यूचर में, मतलब x+3 और y+3, ये 3 ईयर अगो हो गया, है ना, 3 ईयर बाद में, ठीक है। तो ये कितना बोल रहा है, आई सेल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू, मैं तेरे से 3 गुना होऊंगा। तो अभी भी ये 3 गुना है, तो सिंपल सी बात है, ये 3 गुना है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई 3 से इसको, तो x+3 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y-3। बोलो समझ में आया, दोनों को सोल्व करो, 2 इक्वेशन बनेगी, x और y की वैल्यू। बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया, आगे ना। देखो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी है, कभी भी नहीं, 1% भी नहीं, एकदम अपने आराम से चलना है ऐसे क्वेश्चन में ना, चाहे 1 मिनट जल्दी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया,
हाँ सर। आ गया समझ? ठीक है, तो कर सकते हो इसको, Sure. ऐसे हो जाएगा। Yes, ठीक है sir. भाई, ये क्वेश्चन कर लेना, है ना। तो आज क्या करोगे, जो आगे क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, तीन या चार एक्सरसाइज होगी क्या अपनी, 3.5 तक जो क्वेश्चन मैंने दिए सारे करोगे, और ये 3.1 को कंप्लीट करवाओगे भाई। 3.1 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया, सेकंड और थर्ड तुम खुद करवाओगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, और पहले की एग्जाम्पल जो भी अपने अभी अभी देखो, पहले तो बीच बीच में से कर रहे थे, अभी अपने कंटिन्यूस चलेंगे, है ना। तो इसमें से जो तुमको मैंने करवा दिया वो सारे करोगे अच्छे से। आगे बात समझ? ठीक है, रखते हैं अभी, बाय। ओके, पढ़ना अच्छे से, ठीक समझ में है। आया ना? वाह। ठीक, क्वेश्चन एक बार वापस से दिखाना, एक बार ये वाला। x minus 7 equal to 7y minus 7। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा बता दो सर वापस से। अरे उसने बोला कि 7 साल पहले जो मेरी एज है वो तेरे से 7 गुना थी, तो मैं पहले प्रेजेंट में रहा, तो उसकी एक्स मानी, इसकी वाई मानी, तो 7 साल पहले दोनों में से 7 कम करना पड़ेगा क्या? तो अब बोल रहा है कि मेरी एज तेरे से 7 गुना क्या ज्यादा है, तो ये 7 गुना ज्यादा है, पहले से ही ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा। तो ये किया मैंने। हाँ। फिर ये बोला 3 साल बाद, तो पहले अभी है, अभी एक्स वाई, 3 साल बाद कितनी हो, एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3, तो 3 साल बाद कितनी हो जाए। अब बोला 3 साल बाद मेरी एज तेरे से 3 गुना है, तो इसकी 3 गुना है, तो ये 3 गुना ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया। ओके। ठीक है, ओके, बाय, करना अच्छे से, है ना। 3 गुना ज्यादा है। ठीक है।